मेरा हक है इन पे। अर्नव, इसे तुम मुझे अपने हाथ से पहनाओ। अर्नव, ये सब इस पल्लवी ने किया, ये इसकी चाल है। इसने इसका पेज निकाल दिया ताकि मैं इसे पहन ना पाऊं। वाह, गलत करे कोई और भरे पल्लवी। हमने कुछ नहीं किया है, हम तो यहाँ खड़े हैं सबके सामने। अर्नव जी, आप ही बताइए ना कि हमने कुछ किया है? आपने हमें देखा पेज निकालते वक्त? नहीं, अगर आपने देखा है ना तो आप बता दीजिए। बताइए पवित्रा को। पवित्रा इट्स ओके, तुम्हारा ही है अब, तो अपने पास रख लो, इसे ठीक करा लेना। कम सेट। भाई रसम पूरी। अरे उठो, बड़ों का आशीर्वाद लो। खुश खुश जीते रहो, खुश रहो। हाँ, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और बुरी नजर वालों से भगवान तुमका बचाए। अब ये रोके की सेरेमनी खत्म हो गई है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। आज काहे जा रहे हो ऑफिस? अर्नव, ए बिठुआ, कहाँ पर? कार हो गया, हमारा फोन भी बज गया। हम वहाँ इसे ढूंढ रही थी ना? मुझे पता था ये तेरे ही पास है। चीज जिसकी होगी उसके पास नहीं होगा तो कहाँ होगा? अर्नव जी भी हमारे हैं और ये कंगन भी। लेकिन तेरे पास सिर्फ ये पेज है, कंगन अभी भी मेरे पास है। लेकिन इसके बिना तो तुम उसे पहन नहीं पाओगी। ठीक उसी तरह अर्नव जी भले ही तुम्हारे साथ क्यों ना बैठे, लेकिन तुम उन्हें कभी पा नहीं पाओगी, क्योंकि इस कंगन की तरह उनका पेज, उनका दिल हमारे पास है। और यही सच्चाई है जिसे तुम कभी झुठला नहीं पाओगे। खेला खेल रहे हो हमारे साथ? तो छुप के काहे खेल रही हो? खुल के सामने आओ, हम हैं तुम्हारे सामने, बताओ क्या कहना चाहते हो? रहने दीजिए मम्मी जी, अगर हम आपको बताएंगे ना तो आप डर जाएंगी। अच्छा, हम डरेंगे?
तो फिर आजमा के देख लो। ठीक है, सुनिए, हम आपका और इस पवित्रा का सच अर्नब जी के सामने लाना चाहते हैं और ला कर रहे हैं। आप दोनों कितनी भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन आप तब भी हमें नहीं रोक पाएंगी। अच्छा, हम वो पहले वाली पल्लवी नहीं रहे मम्मी जी, जो आपकी इज्जत के खातिर आपके जुल्मों को चुपचाप सहती जाए। हमने आपको माँ समान माना था, लेकिन आप हमारी माँ बन नहीं पाई। आप हमारी दुश्मन बन गई, तो अब हम भी आपसे दुश्मनी निभाएंगे। और याद रखिएगा, अगर आप हम पर ईंट चलाएंगी ना, तो जवाब में हम भी आप पर पत्थर ही चलाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ कोई तो है जिसे हमारे बारे में पता चल गया है। हम जानते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही होता है, इसलिए हमने तुम्हें रांग खोल किया, क्योंकि हम जानते थे कि तुम घबरा जाओगी और अपने पुराने आशिक को फोन करोगी। और देखो, तुमने वही किया। हाँ छोटू। जी भाभी, मैं कॉल ट्रेस कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि जिससे बात कर रही है कौन है और कहाँ छिपा बैठा है। थैंक यू छोटू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा, ताकि कोई तुम तक ना पहुंचे, समझे ना? अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद फोन करूंगी, ठीक है? ये तो मैंने बंद किया था, ये अपने आप कैसे खुल गया? प्रियंका भाभी, संभल कर। क्या हुआ, आप ठीक है ना? हम ठीक है। पता नहीं अचानक से पवित्रा तेज से दर्द होने लगा हमारे पेट में। पवित्रा, हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो ना प्लीज। चलो चलो हमारे कमरे तक छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए आराम से। एक और पटियाला। अबे ओ, सुना नहीं तूने? एक पैक और ला। अबे ओ, एक पैक और। पैक बना, पैक। नहीं मिलेगा। अगर और पीना है तो पहले पुराना बिल चुकाओ। हमने फ्री में दारू पिलाना बंद कर दिया। दे दूंगा, बहुत जल्द सारा हिसाब किताब पुख्ता कर दूंगा। समझ नहीं आता?
छोटा आदमी समझाएगा तूने मुझे। थोड़ा टाइम, बस थोड़ा टाइम। ए बिटिया हम चाह रहे हैं हल्दी जब होगी तो कहाँ है तुम्हारा फोन? काहे बार बार बज रहा है? किसका फोन है? वो कोई नहीं, वो सामान बेचने वाले होते हैं ना कि मैम आज ये ले लो, मैम आज वो ले लो, बस उन्हीं का सुबह से फोन किए जा रहे हैं। बंद कर दो। हाँ ये देखो हम चाह रहे हैं कि ये जो है, मैंने कहा था कि मुझे फोन मत करना, फिर भी ये बेवकूफ मुझे बार बार फोन किए जा रहा है। मेरे पास पैसा ही पैसा आने वाला है। एक बारी में सारा हिसाब चुका दूंगा तेरे, और ऊपर से टिप भी दूंगा, आई समझ? क्या बे, कोई जोक मारा क्या मैंने? तुझे हंसी क्यों आ रही है? जॉक ही तो मारा। हर पियक्कड़ पीने के बाद यही सेम जोक मारता है कि उसके ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। जोक नहीं, सच्चाई है। पर तू है कौन बे? मेरा अपना चेहरा तो दिखा। मेरी छोड़ अपनी सुना। कहाँ से आने वाले तेरे पास इतने पैसे? लॉटरी लगी है क्या तेरी? ऐसा ही समझ ले। मेरी आइटम है ना, वो कर रही है एक बड़ा काम। वो हो जाएगा ना, फिर अपने पास बहुत पैसा आएगा, और आएगा, और आता ही जाएगा। समझ गया। तेरी बंदी किसी बड़े अमीर बंदे को फंसा रही है। सही बोला ना? लेकिन भिड़ू, ये सब के चक्कर में ना कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। बंदी अमीर बंदे को देखकर वहीं पर सेट हो जाती है, और फिर तेरे जैसा साइड रोल वाला हमेशा सपना ही देखते रह जाता है। नहीं, मेरी बंदी ऐसी नहीं है। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। अबे जा बे, ऐसी बहुत कहानियां सुनी है मैंने, और 10 में से 9 कहानियों में तो ऐसा ही होता है। बंदी दिन में अपने साइड हीरो से प्यार करती है, और रात में अपने माला माल हीरो के पास चली जाती है। चल, अगर तेरी बंदी ऐसी नहीं है ना, तो फोन लगा उसको, देख वो तेरा फोन उठाती है क्या। मैं शर्त देता हूँ कि वो फोन नहीं उठाएगी। देख। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? देख, पहली घंटी में उठाएगी वो। हाँ हाँ अच्छे से अंदर रख लो। पागल हो गए तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे फोन मत करना दोबारा। कहा था कि नहीं बोलो, फिर क्यों कर रही हो मुझे फोन? रखो अभी, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? मुझ पर चिल्लाती है, मुझ पर। धोखे का बदला तुम्हें भी धोखे से ही मिलेगा पवित्रा। अब तुम्हारा ये आशिक ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। ये पेज तो पल्लवी की चूड़ी का पेज है। ये यहाँ कैसे आया? प्रियंका भाभी, पता नहीं अचानक से पवित्रा तेज से दर्द होने लगा हमारे पेट में। हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो ना प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, चलिए आराम से। इसका मतलब वो प्रियंका पल्लवी से मिली हुई है। प्रियंका भाभी, मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं, हम कर लेंगे। सॉरी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं।
संभल कर प्रियंका भाभी। थैंक यू पवित्रा, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। थैंक यू। सही कहा आपने प्रियंका भाभी, अगर आज मैं ना होती तो आपके पेट में पल रहा बच्चा आज गो वेंट गॉन हो जाता। कई बार दूसरों के खेल में टांग अड़ाने से अपना सब कुछ दांव पर लग जाता है प्रियंका भाभी, और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी? मैं क्यों आपको धमकी दूंगी? आप ऐसा कुछ कर रही हैं क्या? मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं, इसीलिए तो मैं बस आपको समझा रही हूँ। आखिर मैं होने वाली देवरानी हूँ आपकी, मैं भला आपको खतरे में कैसे डाल सकती हूँ, है ना? अच्छा, मैं भी चलती हूँ। वैसे ख्याल रखना अपना भी और अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी, कहीं फिर से फिसल मत जाना। पल्लवी, पवित्रा को हम पे शक हो गया कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उसने हमें धमकी दी कि अगर हम तुम्हारा साथ निभाएंगे तो वो हमारे बच्चे को। क्या इतना गिर चुकी है वो कि इस हद तक उतर आई है? किसी की जिंदगी और मौत उन्हें खेल नजर आ रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देने पड़े, लेकिन इस बच्चे पर हम एक आंच नहीं आने देंगे। पल्लवी, हमें तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन हम दोनों को अपना हर एक कदम फूंक फूंक के चलना होगा, और जितनी जल्दी हो सके देवर जी के सामने इन लोगों का सच लाना ही होगा हमें। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। प्रियंका, मम्मी जी आते। देखो देखो देखो, हमने कितनी मस्त वाली हल्दी बनाई है, देखो। ला हमारे ने एक दो। ये मस्त वाली कौन बात है? इसमें केवल पानी मिलाना होता है, इतनी से काम के तुमका नेक चाहिए। इतना सा काम लगता है आपको मम्मी? ठीक है, अब से ना आप सारे काम करना। नेक बचाने के चक्कर में हमें कुछ सुना रही हैं। का कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हमको तो लगता है पिछले जन्म में तुम भिखारन थी, जब देखो कटोरा लेके हाथ में उस सब से मांगती फिरती रहती हो। शर्म नहीं आती? इतना कछु दिया हम तुमका, पेट नहीं भरा, भूख नहीं मिटी। माता रानी के सामने रखो। कितना कुछ तो दिया है आपने, सही कहा, लेकिन अभी ना हमें आपसे ना बहुत कुछ लेना है। और सही कहे तो ना मम्मी, हमें आपका सब कुछ चाहिए अब। क्यों आई हो तुम यहाँ? आपको देखे बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती ना, इसीलिए। वैसे कैसे लगे हमारे डायलॉग? तुम्हारी तरह झूठे और बकवास। आपको हमारी मदद नो, दूर रहो मुझसे, पास भी मत आना, दूर रहो। से आपकी मर्जी। एक मिनट, तो कर लूंगा मैं।
देवर जी की आंखों में कितना प्यार दिख रहा है पल्लवी के लिए। हे भगवान जी, इन दोनों की गलतफहमियां दूर कर दीजिए और फिर से इन दोनों को साथ में ला दीजिए, नजर ना लगे किसी की। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।